1973 दुनिया हिल गई थी जी। एक अरब किंग ने सिर्फ एक डिसीजन से अमेरिका को झुका दिया। ये कहानी है जी किंग फैसल की। समझ में आया जी, किंग फैसल। तो सिचुएशन क्या थी कि एक वॉर चल रही थी जी, जब जिस वॉर का नाम था जी योम किपुर, और उसके अंदर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया। लेकिन सऊदी अरबिया के जो बादशाह थे जी, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरब ने एक डिसीजन लिया जी, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया है जी, अब हम जवाब देंगे जी अमेरिका को और इसराइल को। तो उन्होंने एक ऐसा वेपन यूज किया जो बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल था जी, ऑयल। समझे? तो सऊदी अरब और ओपेक के जो दूसरे मुल्कों ने मिलकर अमेरिका और उसके एलाइज को तेल देना बंद कर दिया। तेल नहीं देंगे जी इनको हम, अब इनको हम सबक सिखाएंगे जी। फिर क्या हुआ जी? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका में जो पेट्रोल खत्म होने लगा, लोग घंटों लाइन में खड़े रहने लगे, ऑयल प्राइस आसमान छू गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई जी। दुनिया समझ गई असल पावर सिर्फ आर्मी नहीं, रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसा कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज निकल कर सामने आया है। तो किंग फैसल ने दुनिया को एक मैसेज दिया, अगर तुम हमारी सियासत को इग्नोर करोगे तो हम तुम्हारी इकोनॉमी रोक देंगे। और बाकायदा इसके अंदर वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए। तो ये डायरेक्ट वॉर नहीं थी जी, ठीक है, कि हमला कर रहा है जी अरब उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, लेकिन इम्पैक्ट किसी वॉर से भी कम नहीं था जी। घुटनों पर आ गया था जी अमेरिका, बहुत ज्यादा चौड़ा बनना था जो 1973 में। ठीक है, तो आज भी जब ऑयल प्राइस हिलते हैं तो 1973 की वो कहानी याद आती है कि एक किंग का एक डिसीजन और पूरी दुनिया उस वक्त हिल गई थी जी। इम्पैक्ट पड़ा था जी जबरदस्त तरीके से, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी जी। तो हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, कभी कभी पेट्रोल पंप पर भी लिखी जाती है, जैसे कि आज हमको दिख भी रहा है जी, पेट्रोल फिर दोबारा रिपीट हो रहा है जी। उसी पेट्रोल को ईरान ने रोक लिया है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। और इम्पैक्ट किसको हो रहा है जी? यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को।